नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, और मैं हूं काबिश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे मुल्क में मातम पसरा हुआ है। आप किसी कश्मीरी से बात करेंगे तो वो फपक फपक कर रो पड़ेगा, क्योंकि पूरे मुल्क में उन्हें गुनहगार की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। खैर, इसको लेकर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो बात है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में अटैक होता है, एक जगह पर 2000 सैलानी घूमने के लिए आते हैं। कश्मीर हमेशा से एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया रहा है। अगर कोई वहाँ का डेंस इलाका होता तो सोचा जाता कि यहाँ पर चलो आर्मी नहीं है, सुरक्षा बल के जवान नहीं है, लोकल पुलिस नहीं है। लेकिन जहाँ पर सैलानी घूमने के लिए जाते हैं वो जगह बहुत सेंसिटिव होती है। वहाँ पर कोई भी सुरक्षा का जवान मौजूद नहीं था। आतंकवादी सरहद के उस पार से आते हैं, टूरिस्ट को भूनते हैं और फिर चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद हिंदुस्तान का मीडिया एक नैरेटिव पूरा तैयार करता है। धर्म पूछा, पैंट उतरवाया, गोली मारी और चले गए। किसी भी मीडिया हाउस ने यह सवाल नहीं किया कि सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, जबकि भारत सरकार ने इस बात को कबूल किया है कि सुरक्षा में चूक हुई है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर तो आप प्रधानमंत्री जी की देख लीजिए। जब यह हमला हुआ, प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरब में थे और ये हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ करके वो भारत आ रहे हैं। नोएडा में बैठा गोदी मीडिया हाउस बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ चलाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी की अहम बैठक छोड़ करके भारत आ गए हैं। भारत तो वो आए, लेकिन वो कश्मीर नहीं गए, वो पहलगाम नहीं गए। बिहार में चुनाव है और वो बिहार चले गए रैली के लिए। और ये तस्वीर देखिए, उनकी ये तस्वीर देखिए, जिसमें वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज की कुछ तस्वीरें देखिए। दिल्ली की जामा मस्जिद में आज जुमे की नमाज के बाद, जबकि वहां पर टेम्परेचर 41 डिग्री था, हीट स्ट्रोक हो सकता था, लेकिन वहां पर जो भी नमाजी गए उन्होंने नमाज के बाद आतंकवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ की ये तस्वीरें देखिए। लखनऊ में भी आज पारा 40 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन ये महिलाएं, पुरुष ये वहाँ पर ये मस्जिद के पास इकट्ठा हैं और इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कश्मीर की तस्वीरें, पूरा कश्मीर इस वक्त रैली कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। कश्मीर में 35 साल के बाद इतनी बड़ी बंदी हुई, जिसमें कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी दुकानें तक नहीं खोली। इसके बावजूद कश्मीरियों को गुनहगार के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। ये मोहतरमा है ललिता यादव, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर की विधायक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाह सैलानियों को, उसमें कोई हनीमून मनाने गया था, कोई परिवार के साथ घूमने गया था, जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो ये मोहतरमा अपना बर्थडे मना रही थी। इनका जन्मदिन था। इनके घर पर 1 बजे रात तक पार्टी चली। सैकड़ों केक इन्होंने काटे हैं। और वो जो पार्टी चली उसमें ढोल नगाड़ा भी था, डीजे भी था, म्यूजिक भी थी, गाना बजाना भी था। इनसे कोई सवाल नहीं करेगा, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमानों से सवाल किया जा रहा है। निपटना सरहद उस पार के दुश्मनों से है, लेकिन गृह युद्ध की तैयारी करवाया जा रहा है, निशाना बनवाया जा रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। मैं भी उसके निशाने पर हूं। मुझे तमाम डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट मेरे इनबॉक्स में मिल रहे हैं। तो ललिता यादव जी ये एक विधायक हैं, इनके लिए अपना बर्थडे मनाना बहुत जरूरी था ऐसे वक्त में जब इस मुल्क का एक आदमी, हर आदमी गमजदा है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद, जो कभी भी कुछ भी ऑल फॉल बकते रहते हैं। पिछले दिनों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के एक बयान दिया। पूरे देश में इनका विरोध हुआ। पहलगाम में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, उस जगह पर 2000 पर्यटक थे। ना तो वहां आर्मी का कोई जवान था, ना वहां सीमा सुरक्षा बल का कोई जवान था, ना कोई लोकल पुलिस थी, कोई नहीं था। जो लोग बचे भी वो वहां के लोकल लोगों ने बचाया, जिसमें घुड़सवार थे, जो वहां टैक्सी ड्राइवर थे, ऑटो ड्राइवर थे, इन लोगों ने बचाया। कुछ लोग अपनी जान बचाकर खुद भागे। कश्मीर के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने अपने घरों में उन्हें पनाह दिया। होटल के लोगों ने पैसा नहीं लिया। टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया कि जो भी टूरिस्ट कश्मीर में घूमने आया हम उनसे पैसा नहीं लेंगे। तस्वीरें गवाह हैं, कोई भी बात हवा में नहीं कही जा रही है। निशिकांत दुबे
10 दिन पहले उनकी 25वीं एनिवर्सरी थी। बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट में उन्होंने गुलमर्ग का खाइबर रिजॉर्ट, जिसका एक रात का किराया 58,000 रुपये है, वहाँ बहुत ग्रैंड 25वीं शादी की सालगिरह मनाया उन्होंने। कुछ तस्वीरें मैंने ढूंढी हैं, आप ये तस्वीर देखिए, फिर हम वीडियो भी दिखा देते हैं आपको। ये निशिकांत दुबे हैं और सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब वहाँ पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। जब इनकी एनिवर्सरी थी तो वहाँ पर बहुत सुरक्षा का इंतज़ाम था, एक सांसद के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम था वहाँ पे, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। रोहिणी सिंह ने सवाल किया है कि अगर वहाँ पर पार्टी में शराब आई तो वो दिल्ली से गई होगी, क्योंकि कश्मीर में शराब अलाउ नहीं है। इसके अलावा रोहिणी ने यह भी कहा है होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक कराया जाए तो सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। अब यही सवाल खड़ा होता है कि एक सांसद को जब वहाँ पर अपनी 25वीं एनिवर्सरी मनाना था तो वहाँ पर पूरी सुरक्षा तैनात थी। दिल्ली से कुछ लीडर्स भी गए थे, बीजेपी के भी तमाम लीडर्स गए थे, ब्यूरोक्रेट्स गए थे। लेकिन कश्मीर में जब सैलानी घूमने के लिए गए थे, हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, अगर वहाँ पर 100 लोग भी इकट्ठा होते हैं तो आसपास की चौकी से पुलिस वाले आ जाते हैं। एक जगह जो घूमने की जगह है, वहाँ 2000 लोग घूम रहे थे। आखिर वहाँ पर क्यों नहीं कोई आर्मी का ऑफिसर था, क्यों नहीं कोई लोकल पुलिस थी, क्यों नहीं कोई वहाँ पर सीमा सुरक्षा बल का कोई जवान था? और उसके बाद सवाल हिंदुस्तान के मुसलमानों से किया जा रहा है। 3 दिन तक, 22 तारीख के बाद से लेकर के आज तक लगातार नोएडा मीडिया यही खबर चला रहा है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। क्या ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, या फिर ये बात इंपॉर्टेंट थी कि सुरक्षा में कैसे चूक हुई? ये इंपॉर्टेंट होता कि प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा से हिंदुस्तान आते और कश्मीर के लोगों से जाकर के मिलते, उनको गले लगाते। क्या हिंदुस्तान में लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है? जब पर्यटक वहां से वापस आए तब वहां से तमाम तरह की कहानियां निकल करके आई, लेकिन उस वक्त से लेकर के अब तक सोशल मीडिया पर मेरे जैसे वोकल लोगों की सोशल लिंचिंग की जा रही है। नजाकत अली, यह आदमी 11 लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर भागा है और सबकी जान बचाया है। ये तस्वीर देखिए, ये चिरमिरी की पार्षद हैं पुष्पा स्थापक, ये पहलगाम में उस दिन थी। उन्होंने एक कश्मीरी को थैंक यू लिखा है और लिखा है कि नज़ाकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप उस दिन भगवान बन करके आए थे और हमारी जान बचाई है। आपकी आंखों में इंसानियत थी, आपकी आंखों में खौफ नहीं था। ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें भी छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य अरविंद अग्रवाल हैं, जिन्होंने नज़ाकत अली को थैंक यू बोला है कि उन्होंने उनकी जान बचाई। जब टूरिस्ट वहां से वापस आए तो जिन कश्मीरियों ने उनकी जान बचाई सब ने थैंक यू बोला है, लेकिन अब उन्हीं कश्मीरियों को सोशल मीडिया पर गुनहगार बताया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये सैयद हुसैन शाह है जो पहलगाम में जो भी टूरिस्ट आते थे उनको घुड़सवारी कराता था। आतंकवादी इसके पास आ जाते हैं और ये आतंकवादियों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इनको मत मारो, ये बेगुनाह है, ये मासूम है। आतंकवादियों के हाथ से ये बंदूक छीन लेता है और खमियाजा ये होता है कि सैयद हुसैन शाह को मार दिया जाता है। तो कश्मीर के लोग इस वक्त जो भी सैलानी वहाँ पर बचे हुए हैं, उन सब के लिए मसीहा की तरह सामने खड़े हो गए हैं। पूरे कश्मीर में लोग इस वक्त जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। जो सैलानी वहाँ पर बचे हुए हैं उनको लोगों ने अपने घरों में पनाह दिया। होटल में जो रुके हुए थे उनसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, बोट का पैसा नहीं लिया गया, घोड़े का पैसा नहीं लिया गया, लेकिन धन्ना सेठों ने, या फिर आप ये कहिए कि जिसका पैसा केंद्र सरकार को जाता है, उन्होंने पैसा बढ़ा दिया। 23,000 रुपये फ्लाइट का टिकट हो गया, जबकि टिकट जो 8-10 हज़ार रुपये होने थे वही होने चाहिए थे। श्रीनगर एयरपोर्ट पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फ्लाइट का टिकट 20,000, 30,000, 22,000, 23,000 इस तरह से कर दिया गया।
जबकि ये जो लोग घुड़सवारी कराने वाले थे, ये लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं, इन्होंने सवाब कमाया, इन्होंने पैसा नहीं कमाया। तो ये हाल है। एक तरफ बीजेपी हिंदुस्तान के मुसलमानों से सवाल कर रही है, उनके दो रुपल्ली वाले ट्रोल बीजेपी IT सेल के लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे गमज़दा माहौल में भाजपा के पदाधिकारी जगह जगह जश्न मना रहे हैं।